हेलो एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल ETFM यानी ETF एंड मोर। तो आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल पर। और आज का जो वीडियो है वो डेली की तरह हम 9 बजे फिर से आपके लिए हाजिर हैं। और आज भी हम ETF पे ही एनालिसिस करेंगे। नए बंधुओं को मैं बता दूं कि ये हमारा जो चैनल है ये सिर्फ ETF के लिए ही डेडिकेटेड है। यहाँ पर ऑप्शन, फ्यूचर्स और स्टॉक्स की यहाँ पे बात नहीं करते हम लोग। तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा देता हूं, जहां पर हम लोग कोई बेफालतू की चीज़ें यहां पे पोस्ट नहीं करते। यहां पे बस खाली यही पोस्ट किया जाता है कि आज मैंने किस भाव पर कौन सा ETF खरीदा और कौन से किस भाव पर बेचा। और ETF को जो चीज़ें प्रभावित करती है वो न्यूज़ में यहाँ पे अपडेट्स के रूप में पोस्ट कर देता हूँ। तो आज के एनालिसिस में आगे बढ़ते हैं। और आइए, तो हमेशा की तरह हम इसमें आज देखेंगे कि ये हमारी एक्सेल गूगल शीट है। और आइए, तो आज हमेशा की तरह हम आज देखेंगे कि ये हमारी गूगल की शीट है। और बैकग्राउंड नॉइज़ को आप काइंडली इग्नोर कीजिए, इसका कुछ कर नहीं सकते, ये मैं हर वीडियो में बताता हूँ। और नए बंधुओं को मैं बता देता हूँ कि ये है आज को मिलाकर 5 डेट्स, पिछले जो 5 जो ट्रेडिंग सेशन है। तो आइए, ये है हमारी गूगल शीट। और इस गूगल शीट में ऑटोमेटिक डेटा फेच होता है NSE की वेबसाइट से। और नए बंधुओं को मैं बता दूं कि ये है लास्ट 5 ट्रेडिंग सेशन, जो कि ये आप जिसमें मैंने मार्क किया है उसे आप डिलीवरी का डेटा देख पाएंगे। और ये है नीचे डिलीवरी का डेटा अकॉर्डिंगली। और साथ ही साथ यहाँ पर ये 5 डेट्स हैं जो कि सेम एज डिलीवरी डेटा के अनुसार है। और ये वैल्यू के बारे में बताते हैं। ये नीचे वैल्यू का डेटा है, कितने पैसे लगे हैं कौन से ETF में, ये उसके सामने चलते रहते हैं। और ये वाला जो डेटा है ये फ़िल्टर करने के लिए, जिसमें बाय लिखा हुआ है, उसमें ये आज की जो ख़रीदारी हुई है ये पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा हुई है। इससे ये मालूम पड़ जाता है। तो देर ना करते हुए हम इसको फ़िल्टर कर लेते हैं। और फ़िल्टर सिर्फ ओनली बाय वाले ETF को ही हमें दिखाए, ऐसा हम कर लेते हैं। ये हो गया फ़िल्टर। और अब हम आज के दिन की जो डिलीवरी पोजीशन है उसको सॉर्ट कर लेते हैं ज़्यादा से कम की क्रम में। तो ज़्यादा से कम की क्रम में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें कम से कम 70% की डिलीवरी पोजीशन एक ETF में चाहिए, ताकि हम उसे कंसीडर कर सकें कल के लिए बेस्ट ETF में से एक। तो आज हम देख पा रहे हैं कि मेक इंडिया एक ऐसा ETF है जिसमें कम से कम 70% की शुरुआत हम यहाँ से करेंगे। ठीक है। और मेक इंडिया मैंने यहाँ से देखा है। देखिए, मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। ये सारे ETF की लिस्ट है। NSE की वेबसाइट पर जितने भी ETF लिस्टेड हैं ये उनके ही नाम हैं। और ये लिस्ट मैं हमेशा अप टू डेट रखता हूँ। आज है 12 सितंबर, तो ये डेटा आज का आप देख रहे हैं डेट 1 में। ठीक है। तो अब हम लोग को मालूम पड़ गया कि ये मेक इंडिया में कम से कम जो 70% जो है कम से कम डिलीवरी पोजीशन वो हमारी मेक इंडिया में आई है। तो अब हम कितने पैसे लगे उस डेटा को सामने रख लेते हैं। और हम अब नीचे से ऊपर के क्रम में बढ़ेंगे। और साथ ही साथ ऐसा करने पर हमारे जो डिलीवरी परसेंटेज का डेटा है वो बढ़ता ही चला जाएगा, क्योंकि हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो बस हमें देखना ये है कि आज जो ट्रेडिंग वैल्यू है उसी के डेटा को हम लोग देखना है। बाद बाकी डिलीवरी पोजीशन अपने आप बढ़ती रहेगी। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सबको रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा लीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही मिल जाए। और ऐसा वीडियो बनाने वाला YouTube चैनल हमारा ही है। ये इस टाइप का वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलेगा। और ये जो चैनल है ये सिर्फ डेडिकेटेड है आपके ETF के लिए ही। और यहाँ पर हम कोई लॉस बुकिंग तो कभी सोचते ही नहीं है। हमारे डिक्शनरी में इसका लॉस बुकिंग का कोई भी कॉन्सेप्ट है नहीं। हम लोग सिर्फ प्रॉफिट बुक करते हैं, लॉस बुकिंग कभी भी नहीं करते हैं। और जो हमारा ट्रेड करने का तरीका है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल के पिन कमेंट में आपको हमारी ETF यूनिवर्स की एक लिस्ट मिलेगी। उसमें सिलेक्ट किए गए चुनिंदा एकदम बेहतरीन से बेहतरीन हमारे ETF की लिस्ट, और उसमें ट्रेडिंग करने का जो हमारा तरीका है वो इसमें लिखा हुआ है। तो आप प्लीज़ उसको जाके देख लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो प्लीज़ उसको भी ज्वाइन कीजिए। और बड़ी मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने के लिए।
तो अप्रिशिएट कीजिएगा अगर वीडियो पसंद आ जाए तो, और बाद में आप भूल जाएंगे, इसलिए आप पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन अवश्य दबा लें। तो बातचीत बहुत हो गई है बंधुओं, आगे बढ़ते हैं। मेक इंडिया में आप जो देख पा रहे हैं 77.02, ये जो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर, ये वाला, ये जो डेटा आप देख पा रहे हैं ये है 77 लैक्स। ये जो डेटा है वो लैक्स में है, ना कि करोड़ में है, आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो कि आप देख पा रहे हैं पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज इसमें ज़्यादा पैसा लगता हुआ दिखाई दिया है। ये है 4 ट्रेडिंग सेशन और ये है आज का ट्रेडिंग सेशन, ठीक है। तो ये सारे ही फिल्टर किए हुए हैं, इसमें सबसे ज़्यादा आज ही जो पैसा लगा है वही ETF इसमें आ रहे हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। मोम 30i ETF, और इसके अंदर 13,41,55,000 रुपये आज इसमें लगे हैं, जो कि पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। पहले जो 4 ट्रेडिंग सेशन है उससे कहीं ज़्यादा है। पहले 5 करोड़, 8 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ ऐसे लग रहे थे। अब की बार इसमें देखा जा रहा है कि 13,41,55,000 रुपये इसमें लगे हैं। तो इसमें मेरी भी होल्डिंग है, और होल्डिंग से याद आया कि मैं डिस्क्लेमर दे दूं कि मेरे कहने से कोई भी ETF या कोई स्टॉक, फ्यूचर, ऑप्शन कहीं भी खरीदिएगा मत। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, यहाँ पर खरीदने बेचने की कोई राय नहीं दी जाती। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, तो कोई कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले अपने स्वयं के विवेक का प्रयोग करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की सलाह ज़रूर लें, ठीक है। और ये पीछे हॉर्न की आवाज़ जो आ रही है इसको इग्नोर कर दीजिए प्लीज़। और लिक्विड केस ये तो कोई बात नहीं है। इसमें HDFC सेंसेक्स, ये हमारे ETF यूनिवर्स का एक पार्ट है, इसमें भी आज ज़्यादा पैसा लगा है। ये सेंसेक्स पर बेस्ड एक HDFC की तरफ से बेस्ट ETF है, तो इसे भी आप देख सकते हैं। ये हमारे ETFM के ETF यूनिवर्स का एक पार्ट है। तो इसमें 69 लाख रुपीस आज लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले ज़्यादा है। और मिड कैप I ETF, ये मिड कैप का 150 मिड कैप 150 के ऊपर आधारित एक ETF है। इसमें 2,64,46,000 रुपये इसमें लगे हैं, ठीक है। और मोमेंटम, ये भी एक अच्छा ETF है, जो कि मोम 30i ETF के ही जैसा है। ये मोतीलाल ओसवाल की तरफ से आता है, और इसमें भी 58,32,000 लगे हैं। और इसे हम कवर नहीं करते, मोम 30i ETF को हम लोग कवर करते हैं, और जाएगा तो ही एक ही इंडेक्स पर, तो इसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। हमारे द्वारा सिलेक्ट किए गए जो ETF हैं उसको यूज़ करके आप पूरे मार्केट को कवर कर सकते हैं। कोई भी पार्ट मार्केट का इसमें छूटा नहीं है हमारी लिस्ट में। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ये देखना है, ठीक है। इसमें मेरा वीडियो देखा जाता है बहुत, लेकिन सब्सक्राइबर बहुत कम है। 100 में से सिर्फ 11 लोग ऐसे हैं जो हमारे सब्सक्राइब करके जा रहे हैं, बाद बाकी सब सिर्फ देख के जा रहे हैं। तो प्लीज़ भाई की हेल्प कीजिए, अपना प्रेम और स्नेह बनाए रखिए। बाद में आप भूल जाएंगे, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिर से आगे बढ़ते हैं। टेक में भी ये निफ्टी IT पर बेस्ड एक ETF है, तो इसमें भी ज़्यादा पैसे लगे हैं। हालांकि ये छोटा ETF है, इसमें लिक्विडिटी की इशू आती है, तो इसीलिए हम इसको कवर नहीं करते। एमओ हेल्थ, ये इसमें भी ज़्यादा पैसा लगे हैं 61 लाख, लेकिन इतना कोई खास नहीं लगा, इसे भी हम कवर नहीं करते। हम दूसरे ETF से इस इंडेक्स को कवर करते हैं। निफ्टी 100 इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है, 1,62,74,000 रुपये। तो इसमें भी 1,62,00,000 रुपये लगे हैं। बीच में ये वीडियो को पॉज करना पड़ गया, पीछे नॉइज़ पोल्यूशन बहुत आ रहा था, इसीलिए थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और साथ ही साथ इसमें SBI का ये कौन सा ETF है मालूम नहीं, इसका नहीं पता मुझे। और MNC मल्टीनेशनल कंपनीज़ के ऊपर आधारित एक MNC बोल के एक ETF है, तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है। और ALPL 30i ETF, इसमें 21,38,73,000 रुपये इसमें लगे हैं, जो कि पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले कहीं ज़्यादा हैं। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि 2,34,00,000, अब यहाँ पर देखिए ये 2,34,00,000, 2,93,00,000, 3,88,00,000, ऐसा कर करके इसमें पैसा लग रहे हैं। लेकिन आज जो इसमें पैसे लगे हैं तो ये कमाल के लगे हैं। और ये जो ETF है ALPL 30i ETF, ये ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से आता है, और इसमें ये लो वॉलेटाइल ETF के रूप में जाना जाता है, और इसमें काफ़ी सेफ़ ETF है ये वाला। और मेरे कहने से खरीदिए, बेचिए मत, क्योंकि मैं सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूँ, मैंने पहले ही डिस्क्लेमर दे चुका हूँ।
और ये अच्छा ETF है, इसे हम कवर करते हैं, अपने ETF के यूनिवर्स में इसको शामिल किया गया है। BFSI भी बहुत ही अच्छा ETF है, ये मिराई एसेट की तरफ से आता है और इसमें बैंकिंग के कुछ एक स्टॉक्स और अपने जो NBFC है जैसे कि मुथूट फाइनेंस हो गया, श्रीराम फाइनेंस हो गया, ये सब इसमें इंक्लूडेड है। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि ETF क्या होता है तो अगर आप कमेंट करेंगे तो मैं उसको वीडियो एक डेडिकेटेड बना दूंगा। मोटी बात यह है कि ETF होता है एक स्टॉक्स का गुच्छा, पूरे स्टॉक का एक बंडल होता है। किसी एक पर्टिकुलर स्टॉक को हम नहीं खरीद के 50 स्टॉक को एक साथ ही खरीद पाते हैं। जैसे कि हम लोग निफ्टी 20 को देखते हैं, निफ्टी 50 हो गया 50 स्टॉक्स का एक इंडेक्स, और उस इंडेक्स पे अगर हम पैसा लगाएं तो उन 50 स्टॉक्स पे हम लोग पैसा लगा रहे हैं। तो उस पर पैसा लगाने के लिए हमें निफ्टी 20 खरीदना चाहिए और इसे खरीद कर हम ETF को खरीद के हम लोग 50 स्टॉक पर एक साथ पैसा लगा लेते हैं। और अलग अलग अगर आप खरीदने जाएंगे तो आपको बहुत ही पैसे लगाने पड़ेंगे, जबकि एक निफ्टी 20 का दाम 250 रुपये के आसपास है। ठीक है, 250 से 300 रुपये के बीच में है। तो इतने से पैसे लगा के आप पूरे 50 स्टॉक में निवेशित हो जाते हैं। और हेल्थ ADD, इसमें लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। और ITI ETF, इसमें भी अच्छा खासा पैसा लगा है। ये निफ्टी IT पर बेस्ड है और ये ICICI प्रूडेंशियल की तरफ से आता है। इसमें 13,84,12,000 रुपये लगे हैं और इसमें पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन के मुकाबले आज कहीं ज़्यादा पैसा लगा है। तो जिसमें कहीं ज़्यादा पैसा लग रहा है तो स्मार्ट मनी उसी साइड मूव कर रहा है। और हमारे एनालिसिस का मकसद ही यही है कि बिग मनी कहाँ मूव हो रहा है उसको हम ट्रैक करते रहें। और आज पैसा लग जाना और डिलीवरी परसेंटेज ज़्यादा आ जाना, इसका मतलब ये नहीं कि ये कल से ही रॉकेट हो जाएगा, ये और भी नीचे जा सकता है, इसका आप ध्यान रखिएगा। ये ETF जो है ये एक मरीज़ की तरह आप इसको समझिए। मरीज़ अगर बीमार हो जाता है, आदमी अगर बीमार होकर मरीज़ हो जाता है तो उसे जब डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई देते ही वो ठीक नहीं हो जाता, उसको दवाई का एक कोर्स होता है। कोर्स कंप्लीट होने के बाद में वो आदमी रिकवर होता है। ठीक है, तो आप ये समझ के चलिए, इसी कॉन्सेप्ट के आधार पर हम इसको मानते हैं। तो इसमें आप डिलीवरी परसेंटेज देख पा रहे हैं 89.03% की आज आई है, जो कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, ये वाला। ठीक है, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। आपके कोई भी प्रश्न हो तो आप प्लीज़ कमेंट करिएगा, और अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर मत जाइएगा, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में और समय निकालता हूँ मैं खुद एक नौकरी पेशा व्यक्ति हूँ और समय बहुत मुश्किल से मिलता है। तो मैं आपके लिए ही आपके समक्ष रोज़ आ जाता हूँ ये वीडियो लेके, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है सॉरी, FMCG ETF, इसमें 11,66,55,000 रुपये लगे हैं, जो कि पहले के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। और ये दर्शाता है कि बाज़ार में एक तरह का डर है कि मार्केट कभी भी गिर सकता है। तो ये जो डर है, तो इस डर का तो कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि मार्केट में हर समय ही ये डर रहता है कि मार्केट कब गिर जाएगा पता नहीं। लेकिन फ़िलहाल के लिए तो ऐसा ही है। लेकिन जो हम लोग एनालिसिस करते हैं कि ये फ्यूचर इंडेक्स में जो FII, DII, प्रो और पब्लिक का जो डेटा है, उसे जब हम देखते हैं तो हमें अंदाज़ा लग जाता है कि कब क्या होने वाला है। तो अंदाजे के हिसाब से यही है कि अभी आपको मन में ये संतुष्टि होनी चाहिए कि अगर मान लीजिए कि 1000-1500 पॉइंट अगर नीचे भी चला जाता है मार्केट, तो आपके पास लगाने के लिए पैसे होने चाहिए, क्योंकि अभी FII के पास पोजीशन बहुत ज़्यादा है, बाकी 3 पार्टिसिपेंट जो हैं उनके पास पोजीशन बहुत कम है। और जैसा कि इतिहास में देखा गया है, पिछले कुछ एक दिनों में देखा गया है कि FII जब बेचेंगे तब सब खरीदेंगे, और जब FII खरीदेंगे तो सब बेचेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि हम लोगों के पास ETF है और ETF नीचे से ऊपर ही जाएगा, वो नीचे ही नहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि इंडेक्स कभी भी नीचे नहीं रहता। इंडेक्स हो या इंसान, जाएगा तो ऊपर ही। ये कोई पर्टिकुलर स्टॉक नहीं है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। बाद बाकी मेरे कहने से कुछ भी खरीदिए या बेचिए मत। एक्सिस गोल्ड में भी अच्छा खासा पैसा लगा है, ये आप देख पा रहे हैं। 4,50,36,000 रुपये इसमें लगे हैं। और गोल्ड का जो ETF है वो हम टाटा गोल्ड या फिर गोल्ड बीज को ही प्राथमिकता देते हैं। प्राथमिकता गोल्ड बीज को है, उसके बाद सेकेंडरी में हम लोग टाटा गोल्ड को यूज़ करते हैं। ठीक है, और गोल्ड ETF, बैंक ETF, ADD, बैंकिंग के क्षेत्र में पैसा बहुत लग रहा है। रोज़ के ETF में मैं जो एनालिसिस है मैं उसमें बता रहा हूँ आपको। हम लोग डेटा रोज़ ही देखते हैं, तो
इससे देख के मालूम पड़ता है कि बैंकिंग सेक्टर अब धीरे धीरे पैसा लगना चालू हो चुका है। और PSU बैंक पर रखिए नज़र, क्योंकि नीचे जाएगा तो अब हमारे पास ख़रीदने का मौका है, और पहले ही नीचे जाके थोड़ा बहुत ऊपर आ चुका है, तो अब मुझे लगता नहीं कि ये मौका देगा। अगर देगा तो ये हमारे लिए अच्छा ही होगा। ठीक है, जो ETF अभी नीचे की तरफ चल रहे हैं वो कभी ना कभी तो वापस ऊपर आएंगे ही, और इनमें आने में देर भी नहीं लगती। तो अगर नीचे जाता है तो हमारा जो लॉट साइज़ है वो बड़ा हो जाएगा, क्योंकि नीचे जाते हुए स्टॉक में पैसा लगाना आसान होता है बजाय कि ऊपर जाते हुए। ठीक है, तो ये तो ETF है, कोई स्टॉक नहीं है। ठीक है, अच्छा, सेट निफ्टी 50, सेट निफ्टी 50। ठीक है, तो ये जो ETF है ये निफ्टी 50 पर बेस्ड है, और इसमें भी 113 करोड़ 92 लाख 39 हज़ार रुपये इसमें लगे हैं। और इससे ये साबित होता है कि निफ्टी 50 में पैसा लग रहा है। ठीक है, तो फिलहाल के लिए मार्केट गिर जाने जैसी अभी कोई संभावना मुझे नहीं लग रही। ठीक है, और ये एक ETF छूट गया हमारा HDFC प्राइवेट बैंक। ठीक है, इसमें भी 1 करोड़ 3 लाख 7 हज़ार रुपये लगे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक्सिस निफ्टी, इसमें भी ज़्यादा पैसा लगा है। सेंसेक्स ETF, इसमें 6 करोड़ 71 लाख 77 हज़ार रुपये लगे हैं। ABSL बैंक ETF, इसमें 46 लाख रुपए लगे हैं। एक्सिस बैंक ETF, इसमें भी ज़्यादा पैसे लगे हैं। और आज का ये डेटा यहीं पे समाप्त होता है, और इसके बाद हम देखा करते हैं कि FII DII प्रो और पब्लिक का जो डेटा है वो हम इसके बाद में एनालिसिस करते हैं। लेकिन आज भी कल की तरह डेटा अभी अवेलेबल नहीं है NSE की वेबसाइट पर, तो इसका मैं काम करूँगा। कल भी ये एनालिसिस छूट गया था हमसे, तो मेरे जो टेलीग्राम का जो चैनल है मैं उस पर इसकी स्क्रीनशॉट लेकर मैं वहाँ पे पोस्ट कर दूँगा, तो आप प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो जाने से पहले फिर एक बार कह देता हूँ कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन अवश्य दबा लें, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें, ताकि कोई भी ETF के रिगार्डिंग आपसे कोई अपडेट छूट ना जाए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।